क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? धन्यवाद। छी, क्या ये कैक्टस है? अब मुझे क्या मिलेगा? इसे चाटना होगा। यह भयानक है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे बारे में क्या? इसे खाने की जरूरत है। पहले कौन शुरू करेगा? पॉली, चलो तुम। क्या? शायद ये कांटेदार नहीं हो। नहीं, ये बहुत नुकीले हैं। ठीक है पॉली, अपने आप को मजबूत बनाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती वेंसडे, लेकिन मुझे क्यों? ठीक है, मैं अपनी जीभ को बाय बाय कह सकती हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं इसे इस तरह देखूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेचारी छोटी पॉली, दादी के पास एक आइडिया है। अब मैं तुम्हारी जीभ को बैंडेड से ठीक करने जा रही हूँ। चलो करती हो। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बढ़िया। क्या कैक्टस अभी भी यहाँ है? कितना बुरा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। काटने से पहले मुझे कांटों को कैक्टस से हटाना होगा। वे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे कांटे हैं। फिर हम समस्या को अलग तरह से हल करेंगे। मैं कैक्टस में आग लगा दूंगी। चिंता मत करो, तुम कैक्टस नहीं हो। मैं तैयार हूँ। यह जल रहा है अच्छे से। ओह हाँ, ध्यान दो, यह बिल्कुल साफ कैक्टस है और अब मैं इसे काट सकती हूँ। कैक्टस उतना बुरा नहीं है, इसलिए मैं यह कर सकती हूँ और मैंने कर लिया। तालियों की जरूरत नहीं है। दादी जागो। क्या कोई सो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे ढक्कन खोलना है। क्या ये डॉग फूड है? ये काट लेने का समय है। पॉली, धोखा मत दो। वेंसडे लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास है। मुझे इसे चाटना है और मुझे इसे खाना होगा। कितना डरावना। मुझे ये नहीं चाहिए। ये कुत्तों के लिए है और मैं एक इंसान हूँ। दादी, मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए आप पहले करो। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से ट्राई करती हूँ और इसे भूल जाऊंगी। छी, ऐसी गंध को भूलना मुश्किल है। बिल्ली के खाने से भी बदतर है। दादी पर मत हंसो। यह देखना बेहतर है कि पॉली कैसे खाना खाएगी और मैं इसे तुरंत ट्राई करूंगी। बहुत खराब महक है। दादी, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? क्या चम्मच? क्या आपको लगता है कि इससे आसान होगा? है, चलो खाकर देखती हूँ। स्वाद मुझे पसंद है। हाँ, क्या उसे ये पसंद आया? क्या मैंने सब कुछ सही ढंग से सुना है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच्ची में ये पसंद है। अब मैं टोस्ट पर इसे फैलाऊंगी और ये कई ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। कितना स्वादिष्ट है। ओह वाह, दादी, आप नाश्ते के लिए हर दिन मेरे लिए ऐसा बना सकती हैं। ओह नहीं बेबी। वेंसडे, अब ढक्कन खोलने की तुम्हारी बारी है। कोई बात नहीं। यह किस तरह की गंदगी है? वेंसडे, यह एक रेनबो केक है। यह बहुत सुंदर है। काश मैं इसे खा पाऊंगी। मेरे पास है कुछ नहीं। मुझे एक बाइट लेना होगा और मुझे इसे चाटना है। हुर्रे, ये कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। तो मैं पहले शुरू करूंगी। पॉली, मैं हर चीज देख रही हूँ। चिंता मत करो, मैं बस इसे चाटने वाली हूँ, वो भी एक सर्कल में। यह कितना स्वादिष्ट है। पॉली रुको। हाँ, ठीक है। यहाँ चाटने के लिए थोड़ा बचा है। चलो अब तुम ले लो। हाँ, एक बिल्ली भी तुम्हारे बाद नहीं खाएगी। यह लो तुम। हाँ, कैसा लगा केक? तुम्हें पसंद आया? तुम क्या कर रही हो? अब तुम यह लो। अच्छा, तुमने ऐसा कैसे किया? अब मैं तुम्हारे ऊपर इसे डालती हूँ और यह तुम्हारे लिए है। ओह, लड़कियों, क्या कर रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? मत करो। ओह, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वहाँ क्या हो सकता है? पॉली, चलो तुम करो। ओह, क्या सभी ने अपने कार्ड्स तैयार कर लिए हैं? अरे, दादी इसे खा सकती है और मेरे पास कुछ नहीं है। और मुझे चाटना है। खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। फिर मैं शुरू करूंगी। नहीं, मैं। आप सब कुछ खा लोगी और फिर मेरे पास चाटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वाह,
यहाँ एक स्वादिष्ट सॉस भी है। ओह वाह! चलो मैं सब चाटूंगी एक के बाद एक। खैर, कम से कम मैं इसे खा सकूंगी। हालांकि नहीं, ये बहुत गंदा लग रहा है। पॉली, वो तुम्हारी थूक में ढका हुआ है। शायद अब दादी को इसे खाने की जरूरत नहीं है। वेंसडे, पॉली, ओह, तुम्हें अपनी दादी के लिए जरा भी दया नहीं है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा। छी, भयानक, मैं नहीं खाऊंगी। आप क्या तुम चाहती हो? क्या तुम्हें ये बर्गर चाहिए? चलो ले लो, ठीक है। मुझे ये बर्गर खाना अच्छा लगेगा। यह अभी भी स्वादिष्ट है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक है। धन्यवाद दादी। यहाँ क्या है? ओह, क्या ये ऑक्टोपस है? मुझे आशा है कि वह जिंदा नहीं है। काश मुझे कुछ नहीं करने को कार्ड मिले। मेरे पास है कुछ नहीं। क्या इसे काटना है और मुझे चाटना? कितना बैड लक है। दादी, शायद हम रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं। जो हारेगा वो पहले करेगा। ओ, मैं जीत गई। हाहा, चलो अपने ऑक्टोपस को चाटो। छी, यह कितना गंदा है, इतना घिनौना। मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? किसी तरह के स्लाइम से ढका हुआ है। छी, मैं इसके पैरों से शुरू करती हूँ। यह कम बुरा दिख रहा है। यह खराब है। मुझे अपनी बेचारी जीभ के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। दादी, अब आप इसे खा सकती हो। क्या इतनी जल्दी? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मुख्य बात जल्दी से काम करना है। कितना डरावना है। मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये रबर की तरह लग रहा है। उसने मुझ पर हमला किया। लड़कियों, इस समुद्री राक्षस को मुझसे दूर करो। वो मेरा सिर खा रहा है। मैं इसे अभी हटा दूंगी। उप्स, यह काम नहीं किया। दादी, आप कैसी हो? सब कुछ ठीक है? आपके चेहरे को क्या हो गया? मेरे चेहरे को? ओ नहीं, मेरा सुंदर चेहरा उस समुद्री जानवर के पैर से बर्बाद हो गए। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हो। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें।
तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछे। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं,
स्वादिष्ट, सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस। और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स है। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। गुड आफ्टरनून। देखो तुम अंदर नहीं आ सकते। जानवरों के साथ अनुमति नहीं है। ओह, मुझे नहीं पता था। क्या करूं? बॉक्स में। प्लीज बॉक्स में चले जाओ मेरे दोस्त। मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से ले लूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ बैठो। ये बहुत दुख की बात है। और मेरे पास एक बिल्ली है। क्या करूं? मैं उसे यहाँ के लिए नहीं छोड़ सकती। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अपने कपड़े के नीचे इस तरह छिपाऊंगी। ओह डॉक्टर, मैं गर्भवती हूँ। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो। मुझे आपकी धड़कन सुननी है। ओह, यह कैसी आवाज है? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे पता है कि आपके जैकेट के नीचे क्या है। ये एक बिल्ली है। नहीं, मेरे बिल्ली को मत लो। रुको, तुम्हारे पास क्या है? हमें जांच करनी है। यहाँ कौन है? ओह, कछुआ। तुम कछुए के साथ अंदर नहीं जा सकती। इसे बॉक्स में रख दो। तुम उसके बिना जाओगी। दुष्ट डॉक्टर। क्या? ये मेरा फेवरेट कॉकरोच है। मैं इसे अंदर कैसे लेकर जाऊं? तुम बहुत अच्छे हो डियर। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा एक्टिंग करूंगी मानो मुझे सिर दर्द है। मैं इसमें माहिर हूँ। ओह डॉक्टर, मुझे बहुत सिर दर्द है। मुझे जाने दो। बेशक, अंदर आओ। हाँ, हाय, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, मैं अपने दोस्त को ले आई हूँ। यहाँ हुआ है। या कहूँ तो मैं कॉकरोच लेकर आई हूँ। मेरा बच्चा देखो। नहीं, वो अच्छा है मेरे दोस्त। नमस्ते, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। रुको, तुम जानवरों को अंदर नहीं ले जा सकती। वह यहाँ रखो और अंदर जाओ। अरे नहीं,
मेरा घोंगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं अब कुछ सोचूंगी। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम यहाँ शांति से बैठो मेरे दोस्त। मैं यह रोब पहन लेती हूँ, कुक बनने का नाटक करूंगी और एक टोपी। और अब मैं घोंगी को नीचे छुपा दूंगी और ऊपर से यह डलिया रख देती हूँ। इस तरह से मुझे लगता है कि मैं अपना घोंगा ले जा पाऊंगी। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। आओ देखें कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है। यह खाली है। क्या गड़बड़ है। चलो अंदर आ जाओ। वह काम बन गया। ओह, कुछ स्वादिष्ट खाना आ गया। प्लीज मुझे दे दो। हाँ, क्यों नहीं। क्या गड़बड़ है। ये मुझे नहीं चाहिए। शांत हो जाओ। देखो यहाँ क्या है ना ये बहुत प्यारा। क्या तुम्हें चाहिए? वाह, यह घोंगा है प्यारा। रुको, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन तुम जानवरों को लेकर अंदर नहीं जा सकती। क्या तुमने नहीं देखा? इसे मुझे दे दो तब अंदर जाओ। कितना प्यारा है। मुझे तुम्हें सहलाने दो। ओह, मेरे पास मछली है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उन्हें अपने साथ लाना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं रोप पहनकर इसे अंदर ले जा पाऊंगी। मेरी प्यारी मछली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर को कोई शक नहीं होगा। मेरा आइडिया कितना मस्त है। मैं एक नर्स हूँ, मुझे अंदर जाने दो प्लीज। हाँ बेशक, अंदर आओ। अपना काम बन गया। और हम आपके साथ यहाँ खेलेंगे। क्या नर्स फिर कुछ करेगी? हेलो, नहीं, देखो मेरे पास क्या है। इसे पानी वाले ग्लास में डाला। यह बेहतर है मेरी दोस्त, मेरी प्यारी मछली। और दूसरी मेरी सुनहरी मछली। देखो मेरे पास क्या है। देखो यहाँ। अरे वाह, क्या ये तुम्हारी मछलियाँ हैं? मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। ओ, यह क्या है? मछली? ये यहाँ कैसे आई? क्या तुमने मेरी मछली पी ली? आओ अंदर आ जाओ। ओह, कितनी सुंदर है। अद्भुत। मैंने ऐसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखती। मुझे लगता है मुझे प्यारा हो गया है। ओह, मैं ऐसी सुंदरता से दीवाना हुए जा रहा हूँ। मुझे वहाँ जाना है। बेशक। वाह, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ, मुझे संभालो, बचाओ। तुम फनी हो। मैं जा रही हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। ठीक है, अंदर जाओ। खैर, मैं यहाँ हूँ। ओह, वो मुझे यहाँ भी देख रहा है। और ये मेरे हैमस्टर है, मेरा प्यारा हैमस्टर। मैं समझ गया। मैं तुम्हारे साथ मजे से खेलूंगी मेरे छोटे सुंदर दोस्त। तुम बहुत प्यारे हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं भी यहाँ हूँ। क्या? पालतू जानवरों को यहाँ नहीं ला सकते। यहाँ यह लिखा है। उफ, दुष्ट डॉक्टर, मैं बहुत गुस्सा हूँ। नमस्ते, मुझे वहाँ जाना है। अंदर आओ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ यह है जाली। मैं इसे अभी उतार देती हूँ। हाँ, चलो जाओ। मुझे यकीन है तुम सही रास्ता ढूंढ लोगे। वाह, सब कुछ ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, अब मैं वार्ड में जा रही हूँ। हेलो, तुम अपना बैग पहले दिखाओ। तुम क्या दिखा रही हो? चीज? बस यह? हाँ, यह सही है। धन्यवाद डॉक्टर, मैं जा रही हूँ। यहाँ ग्रिड कहाँ है? वह यहाँ है। वह कोने में है। मेरा चीज कहाँ है? मुझे बस इसकी जरूरत होगी। वो वहाँ क्या कर रही है? समझ नहीं आ रहा है। मेरा माउस कहाँ है? शायद वो आ गया। मैं इसे खोल देती हूँ। यहाँ मेरा दोस्त है। यहाँ मेरा प्यारा दोस्त है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें खुशी से सहलाऊंगी। तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रुक जाओ, जानवरों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहाँ रखो। पर ऐसा कैसे? मेरा दोस्त डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, जल्दी से बॉक्स में डालो। उफ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त। ओह, वह कितना डरावना है। अंदर जाओ। ओह, मेरे पास एक कुत्ता है। मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरे प्यारे कुत्ते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। तो मेरे पास एक फिशिंग रॉड है। मैं इसे अलग तरीके से ठीक करूंगी।
मैं फिशिंग रॉड से स्पेयर पार्ट्स निकालूंगी और फाइनल टच चश्मा, यही मुझे चाहिए। अब मैं एक अंधे आदमी की तरह दिख रही हूँ। खैर मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। तुम कुत्ते को लेकर अंदर नहीं जा सकती, रुक जा। ओ, तुम अंधे हो, माफ करो, अंदर आ जाओ। ओ, मेरा बॉल, यह गिर गया। नहीं नहीं, क्या क्या हो रहा है? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मैं तुम्हें पकड़ कर ही दम लूंगी। मुझसे दूर मत भागो। यह क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, मैं थक गई हूँ, रुको। ओह, यह काम गया, पकड़ा गया। खैर मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। डॉक्टर, तो तुम अंधे नहीं हो? फिर कुत्ते के साथ दरवाजे से बाहर। भी शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है।
दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है खाने के लिए। वाह, स्किटल्स के इस बड़े डब्बे को देखो। क्या हम इसे अब खा सकते हैं? शुरू करने के लिए चलो कार्ड देखें। ओह, मैं सबसे धीरे खाऊंगी और मैं सबसे तेज। नॉर्मल गति, मुझे यह पसंद है। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है ये तेजी से करने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, आइडिया। मैं बिना किसी दिक्कत के कुछ सेकंड में सारे कैंडीज खा सकती हूँ। बस उन्हें रंग से अलग करने की जरूरत है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सब कितनी अच्छी तरह से सजाया है। धन्यवाद। मुझे पता था स्ट्रॉ से खाना ज्यादा आसान होगा। वाह, मेरी पूरी जीभ पीली हो गई है। अच्छा, ये ठीक है। जल्दी वैसे भी दूसरे रंगों में रंग जाएगा। मुझे दिखाओ, ये बहुत मजेदार है। वाह, वाकई अब तुम्हारी जीभ हरी है। ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अंत में बैंगनी होगा। चलो पता करते हैं। वाह, मल्टी कलर्ड। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यदि तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। ओह, मुझे कैंडी नहीं फेंकनी चाहिए थी। मैं इसे पकड़ नहीं पाई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम अपना मुंह खोलो और मैं उसमें स्किटल्स डालूंगी। जेनिफर, तुम भी मेरी तरह ही हो। एक भी कैंडी मेरे मुंह में नहीं गई। अरे, पर ये कितना मजेदार है। मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी, लेकिन मुझे खाना है। ओह, कैंडी इतनी जल्दी खत्म हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। उफ, तुम्हारी वजह से मैं उन्हें चख भी नहीं सकी। और मेरे पास अभी भी सब कुछ बचा है। मैंने केवल पहली कैंडी अपने मुंह में डाली। मिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो, नहीं तो हम बूढ़े हो जाएंगे जब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हालांकि इससे बचने का एक ही तरीका है। मैं समझ गई। क्या तुम चाहती कि हम मिया की मदद करें? बढ़िया आइडिया है। हम एक असली टीम है। वैसे मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी कैंडी है। केट, चलो जल्दी करो। मिया हमारी ट्यूब काटना चाहती है। हो गया। मैं तुम्हें मेरी कैंडी चोरी करने नहीं दे सकती। मैं उन्हें खुद खाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा डब्बा खाली हो गया। ओह, तुम दोनों भी ना। लेकिन हम एक नए दौर में चलते हैं। पता नहीं इस बार क्या होगा। न्यूटेला, ये एक अच्छा सरप्राइज है। चलो जल्दी से काट लेते हैं। ओह, मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मेरे पास क्या है। वाह, मैं सबसे तेज होंगी और मुझे साधारण स्पीड मिली है। लूजर्स, आज मैं सबसे लकी हूँ। बेचारी केट, यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, वह कर लेगी। वैसे मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन पैकेजिंग मुझे परेशान कर रही है। इसमें छेद बनाने की जरूरत है। मुझे आशा है कि मेरे बड़े नाखून इससे मदद करेंगे। हाँ, हो गया। बहुत अच्छा। अब मैं आखिरकार यह चॉकलेट पेस्ट खा सकती हूँ। कितना मीठा है। तुम्हें देखकर मिया मेरी भूख जाग गई है। न्यूटेला को भला कौन मना कर सकता है। मेरे लिए स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है। मैं और भी ज्यादा चॉकलेट लूंगी। उफ, यह अब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है कि मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने एक बार में इतना न्यूटेला कभी नहीं खाया। ये सच में कमाल का है। लेकिन तुम्हारे हाथ पहले से उसमें डूबे हुए हैं। इसे धोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अभी मुझे और भी महत्वपूर्ण काम करने हैं। तुम एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रही हो। मैं यह नहीं देख सकती। फिर मत देखो। मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। जेनिफर, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बिजी हूँ? मैं भी बिजी हूँ। मुझे अपना न्यूटेला खोलना है। ओह, ये बहुत मुश्किल है। वाह, मेरे हाथ में कितना न्यूटेला है। मुझे इसे तुरंत चाटना होगा। खैर, जार अब खाली हो गया है। अफसोस की बात है। जो बचा है उसे मैं खत्म कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खुश हो जाओ जेनिफर, तुम्हारा समय आखिरकार आ गया है। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मैं चॉकलेट खाने का इंतजार नहीं कर सकती। बेशक मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे न्यूटेला दो। पर क्यों? तुम अपना हिस्सा खा चुकी हो। अब मेरी बारी है। वाह, ये सीधे मेरे मुंह में जा रहा है। चम्मच की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि तुम अपना मन बदल लो और फिर शेयर करो। जेनिफर, क्या तुम ये नहीं चाहती? तब मुझे एक बैकअप प्लान का इस्तेमाल करना होगा। मैं न्यूटेला खाऊंगी जब कोई नहीं देख रहा होगा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। न्यूटेला क्यों नहीं निकल रहा है? अभी तो आ रहा था। बेवकूफ, उसे कुछ समझ नहीं आया।
यह मेरी चाल दोहराने का मौका है। बहुत अच्छा। अरे फिर एक बूंद भी नहीं, क्या चल रहा है? मुझे ठीक से कंसंट्रेट करने की जरूरत है। स्वादिष्ट, मैं सब कुछ समझ गई। यह मिया कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं फिर कोशिश करूंगी। मैं भी। आह कितना दर्द हुआ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही समझा लिया था मिया। तुम्हें वो मिला जिसकी तुम हकदार थी। बस मेरा न्यूटेला खत्म हो गया। तो बस मैं ही रह गई हूँ। लेकिन मुझे तेजी से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करने के लिए मैं धीरे धीरे जार खोलूंगी। मेरा धैर्य जल्दी उड़ जाएगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मिया, लेकिन इतना हड़बड़ाओ मत। रिलैक्स करो। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे फिर से तुम्हारी मदद करने दो। सब कुछ तैयार है। प्लीज केक खाओ। तुम कितनी अच्छी हो मिया, एक सच्ची दोस्त। एक बार फिर धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अभी अपना चॉकलेट पेस्ट चख सकती हूँ। शायद यह भी मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। मैं यह पक्का कर सकती हूँ। न्यूटेला देखो मेरे कितने करीब है। मैं इसका स्वाद चखने वाली हूँ। जेनिफर उठो, मैं और नहीं बैठ सकती। ओह मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही है। चीजें कैसे चल रही है केट? तुमने आखिरकार न्यूटेला का स्वाद चख लिया है। जेनिफर चलो वापस आ जाओ। यह स्वादिष्ट था। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। और हमारा खाना कहाँ है? ओह वाह, आइसक्रीम। कितने बड़े डब्बे हैं। सुपर। मैं कार्ड देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। खैर मैं कछुए की तरह धीमी होंगी और मैं तेजी से कर सकती हूँ। नॉर्मल स्पीड भी खराब नहीं है। चलो अपने आप को ठीक से ताजा करें। जेनिफर क्या तुम प्लीज जल्दी से चम्मच खाली कर सकती हो? मुझे भी उसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दो। तुम क्या कर रही हो मिया? माफ करो लेकिन मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। मैं अपनी आइसक्रीम पिघलने से पहले खाना चाहती हूँ। ओह मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती। ये अटक गया। वाह ये आखिरकार काम कर गया। यह केवल चॉकलेट के बिना एक विशाल पॉप्सिकल जैसा दिखता है। बढ़िया। तुम्हें क्या हो गया मिया? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ बस थोड़ी ठंड है लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मिया पूरी तरह से जमी हुई है। उसे एक बार में इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? क्या तुम वाकई बर्नर का इस्तेमाल करना चाहती हो? यह बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा एक हेयर ड्रायर ले लेना। मैं फिर से हिल सकती हूँ। रुको मत केट। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि मेरे गैस बर्नर की अब जरूरत नहीं है। हाँ एकदम सही समझा। चलो उसे हटा दो। क्योंकि सब कुछ ठीक है, क्या मैं अपनी आइसक्रीम चख सकती हूँ? और वैसे भी मेरे पास एक स्पेशल प्लान है। मैं अपने लिए एक कोन बनाना चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत निकलेगा, देखना। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बढ़िया होगा। वाह, तुम्हें कितनी बड़ी आइसक्रीम मिली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने मुझे क्यों मारा के? शायद इसलिए कि तुम उसका कोन खाना चाहती हो। मैं निश्चित रूप से इसे मना नहीं करूँगी। माफ करो मिया, लेकिन कोन मेरा है। मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इसे खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस तरफ से चाटो। ये हर जगह से बढ़िया है। इस बात पे तो मुझे कोई शक नहीं है। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम गिर गई। ओह, चिंता मत करो केट, कभी कभी होता है। खैर अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल गई। ऐसा कैसे? खैर इसके फायदे हैं। अब मैं इसे पी सकती हूँ। वैसे और कोई चारा नहीं है। सावधान जेनिफर प्लीज। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगी कि किसी को भी छींटा ना पड़े। उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए। हाँ यह स्वादिष्ट था। अच्छा तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी।
गुस्सा क्यों होना, एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी, ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है, फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। यह कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बम्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ।
ये घास के बने हैं। छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पीच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ। हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं।
लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद।